कालिये के कालिये दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिये नाग ने नागों के निवास स्थान रमनक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिये नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उसे भी खा लेता था। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिये नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिये नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, तब वह अपने 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपाता रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तक्ष नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिये नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिये नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिये नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अभग्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी शोभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया।
अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन होकर और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि शोरवी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह श्राप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूं। यह कथा इस प्रकार है कि गरुड़ जी की माता बिनता और सर्पों की माता कद्रू में परस्पर बैर रहता था। माता का बैर स्मरण कर गरुड़ जी सर्प मिलता तो उसी को खा जाते थे। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक मत्स्य को प्रत्येक सर्व परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। परीक्षित, महर्षि शौरवी के इस श्राप की बात कालिए नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके निडर करके वहां से रौनक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती है। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुलगुरु ब्रह्मा ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालकों को कालिए नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण की मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौवें ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया।
आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकती पड़ती थी, टपक पड़ती थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी। इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वही यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन था, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस समय आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सज्जनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतोभ चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। आपके चरण कमल हम छोड़ना नहीं चाहते। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सज्जन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए, क्षण में ही पी गए।